ट्रांसजेंडर होना कोई अभिशाप नहीं है। और आज मैं जहां पर खड़ा हूं, मेरे साथ एक ट्रांसजेंडर है, आदिति शर्मा, जो उत्तराखंड की पहली ऐसी ट्रांसजेंडर है जिन्होंने फूड कार्ट का शुरुआत की है। और उत्तराखंड में वो पहली ट्रांसजेंडर है जो लोगों के लिए एक मिसाल है। अदिति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्ते। और ट्रांसजेंडर होना अभिशाप नहीं है, ये आपको देखकर लगता भी है। किस तरह का, तो सबसे पहले आपके मन में ये सोच आई कि इस तरह की शुरुआत हमको करनी चाहिए? सर, ये मेरा सपना था पहले ही बचपन से कि कुछ ऐसा करूं कि लोगों तक अच्छा मैसेज आए, लोग मुझे पहचाने। तो इसीलिए मैंने ये फूड स्टॉल का वो किया है कि मैं फूड बैंक खोलूँ और लोगों को प्यार बांटूं। तो इसलिए मैंने नाम भी ऐसे ही रखा, निवाला प्यार। अच्छा, निवाला प्यार की आपने शुरुआत की है और रहने वाली भी आप उत्तराखंड की है। तो ट्रांसजेंडर होना लगता है कि समाज में लोग अलग दृष्टि से देखते हैं। जब आपको पता चला तो कभी आपके साथ ऐसे हुआ कि लोग हीन भावना रखते थे? लगता नहीं है सर, हर दिन मैं उसी चीज से जूझती हूँ। और मैं नहीं, शायद हर ट्रांसजेंडर को यही चीज है कि हमें उस नजरिए से नहीं देखा जाता है जिस नजरिए से एक आम इंसान और आम महिला होती है। जो सम्मान उनको मिलता है वो हमें नहीं मिलता है। अभी मैं कहीं सपोज करो कहीं गाड़ी में बैठी, विक्रम में बैठी, तो जिस साइड में होंगे वो लोग छोड़ के दूसरी तरफ होते हैं। कहीं ना कहीं बहुत चुभता है। मैं भी तो इंसान हूँ, जेंडर तो कुछ भी चलेगा, लेकिन है वो तो इंसान ही। बिल्कुल सही, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही। पढ़ाई लिखाई भी आपने की है, तो किस तरीके से आप उस पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल कर रही हूँ थोड़ा सा, तभी सर मैं कर रही हूँ, तभी मैं कर पाई हूँ जब पढ़ी लिखी। लेकिन पढ़ते टाइम भी मेरे साथ सोशल हुआ था। जब मैं पढ़ती थी तो मुझे चिढ़ाते थे, लेडीज करके बुलाते थे। और टीचर लोग जो थे वो भी मतलब मजाक बनाते थे। तो जब से पैदा हुई शायद तब से आज तक मेरा मजाक किया, लोग हंसते ही जाते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हंसो, मैं तो बल्कि कल इंद्रेश हॉस्पिटल गई थी, दो लेडीज मुझे हंस के गई मेरे पास, तो मैं पीछे गई, मैंने कहा मुझे देख के और हंसो, तुम्हारा ही खून बढ़ेगा। और ऐसा कुछ नहीं, मुझे अब बुरा नहीं लगता, वो आदत पड़ गई। अच्छा, माँ बाप का जो रिएक्शन था आपके प्रति, कैसा रिएक्शन रहा, कैसा उनका बिहेवियर रहा? माँ बापों ने प्यार दिया है, प्यार किया हमेशा। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, चाहे किसी के भी हो। तो माँ बापों ने कभी मुझे अपने से दूर या कुछ ऐसा करने की कोशिश नहीं करी। मैंने खुद ही घर छोड़ दिया था कि फिर लगता है ना कि मैं एक पहाड़ी हूँ और पहाड़ी फैमिली में एक ट्रांसजेंडर होना, सारे गांव में, समाज में, फिर ये चीजें तो मैंने खुद ही मूव ऑन कर लिया। अच्छा, कई ट्रांसजेंडर होते हैं जो नेक मांगने जाते हैं, तो क्या कभी आपने भी ऐसा किया? नहीं, हाँ, इससे पहले मैं वही काम करती थी सर। अच्छा जी। तो कहाँ नेक मांगते थे आप? मैं गढ़वाल में रही हूँ, उत्तरकाशी रही हूँ मैं, और गोपेश्वर में रही हूँ, और एक दो जगह प्लेन में भी रही हूँ। तो नेक मांगने से एक लोगों के मन में एक सवाल होते हैं कि जब उनके घर में कोई भी फंक्शन होता है, बच्चे होते हैं, शादी होती है, तो कई बार लोग जबरदस्ती नेक इतना मांग लेते हैं कि लोगों को बहुत दिक्कत होती है। इसके बारे में क्या कोई ऐसा वाक्य आपके साथ हुआ है कभी कि आप लोग नेक मांगने गए हो और आप पैसा ज्यादा मांग रहे हो, पैसा ना दे पाए? ये इस बारे में नाम बोलूँ तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि हर दिन होता है। और पहले ये प्रथा है, और कहते हैं ना कि दुआ वाला बद्दुआ, और लगती भी है और होता भी है। लेकिन किसी से जबरदस्ती करना तो मैं नहीं इसे कहूँगी कि ये कोई अच्छी बात है। जब हमें दान देते हैं लोग, सदका देते हैं, मतलब जैसे होता है, जैसे एक पंडित को देते हैं वैसे हमें भी देते हैं। अगर हम किसी से जबरदस्ती करेंगे तो ये तो गलत बात है। लेकिन कई जगह ऐसा होता है। खिलाफ हो। चलिए, ये बहुत अच्छी आपने बात कही, आप उसके खिलाफ हैं। अच्छा, शुरुआत की मैं बात करूं, ये आइडिया जो आपको आया, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? बजट की कैसे आपने व्यवस्था करी और किस तरीके से इस फूड कार्ट का आपने शुरुआत की? मैं एक एनजीओ में भी काम करती हूँ सर, 4-5 साल हो गए मुझे। तो वहाँ जैसे आते हैं ना सर्वे वाले, तो उन्होंने कहा कि लिस्बर्ड में एक ट्रेनिंग है और आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर आपको लोन मिलेगा। तो हम लोगों को शायद जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर मैं वो काम करती तो मुझे भी चीज की जरूरत नहीं थी। तो फिर हम 14-15 जने गए थे, तो ट्रेनिंग ली, मेरी समझ आई, मैंने कहा ये तो अच्छी चीज है। और प्रधानमंत्री की योजना बना रखी है कि जो कोई अगर करना चाहता है तो। फिर मैंने ट्रेनिंग ली। दिक्कतें मुझे तब से अभी तक दिक्कतें आ रही, पहले डॉक्यूमेंट नहीं थे पूरे, किसी बैंक में हमारे कागज बोलते हैं कि मैडम तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम्हें क्या जरूरत? तो ऐसा नहीं है। तो दिक्कत है सर, तब सर अब तक दिक्कत है, परेशानी। अच्छा, अब जैसे ये फूड कार्ट चल रहा है, अभी सड़क के किनारे आपने लगाया है, तो कभी परेशानी होती है? कोई लोग परेशान करते हैं? आज कोई धमकी दे के गया और मुझे मारने आया था कि तेरे बाप की रोड नहीं है। तो कहीं ना कहीं
चुभता है अभी कि मेरे बाप की तो नहीं है, रोड तो सरकार की है, PWD वालों की है, नगर निगम की है और आम जनता की है। सबसे पहले तो ये मेरे बाप की भी नहीं है, ना उसके बाप की है। उसका ट्रक खड़ा है यहाँ पे, तो मैंने कहा सर भैया साइड में लगा लो, तो वो घर से एकदम मुझे मारने के लिए आया और वो जब आप लोगों को, मीडिया वालों को देखते तब भागा यहाँ से। तो दिक्कत ही आ रही है, मुझे शायद ऐसा लगता है कि मैं नहीं आगे सरवाइव कर पाऊंगी। तो ये लगता है कि चैलेंज है कि आप नई शुरुआत आप कर रही हैं, उसके बाद इस तरह की दिक्कतें आ रही। हाँ, मुझे ये लग रहा है कि शायद जैसे लोग आ रहे हैं मुझे जान रहे, तो इसी के पीछे किसी का हाथ ना हो कि मुझे परेशान करने का है, मुझे देहरादून से भगाने का, ऐसा भी लगता है। नहीं, आप देहरादून में रहेंगी, हम यही शुभकामनाएं आपको देते हैं। तो अभी इस फूड कार्ट में आप क्या क्या बना रही हैं? सर सारी चीजें हैं, सुबह ब्रेकफास्ट है, पराठे और चाय है, दिन में कड़ी चावल, रात में चावल और शाम को फास्ट फूड है सर। तो क्या क्या समय रहता है आपका इस फूड कार्ट का? हम सुबह 9 बजे आ जाते हैं और रात को 9 बजे आते हैं। अच्छा, ये फूड कार्ट आपने ना बहुत शानदार बनाई है, तो लगभग खर्चा बता सकती हैं आप अदिति जी की, लगभग कितना आपने इसमें खर्चा किया? इसमें सर मेरा 4.5 लाख रुपए लगे हैं जी। और कितना स्टाफ आपने रखा? हम 6 जने हैं जी। तो आगे क्या कुछ सोचा है आपने कि चैलेंजेस तो इतने आ ही रहे हैं, लेकिन सोचा क्या आपने कि आप क्या मैदान छोड़ के भागेंगी कि नहीं, मैदान में डटी रहेंगी? मैदान छोड़ के तो कभी मैंने सीखा ही नहीं है भागना। मुझे कोई सपोर्ट करे चाहे ना करे, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी सर। चलिए, बहुत ही अच्छी बात जिंदगी में सीखा है। तो कोई मैसेज आप देना चाहेंगी समाज के लोगों को जो ट्रांसजेंडर हैं या फिर जो बेटियां हैं, हमारे जो बेटे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो, जब हम बचपन में होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो अक्सर ये हमारी धारणाएं होती है कि बड़ी होऊंगा तो जॉब करूंगा, सरकारी नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में होती है, शायद आपकी भी, सबकी हमारी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जॉब करेंगे नहीं, जॉब देंगे लोगों को। मैंने ये चीज़ सीखी है कि आज मैं छह लोगों का परिवार पाल रही हूँ, तो सबसे ज़्यादा ये अच्छी बात है कि देखो, आप जॉब में इतना नहीं कर पाओगे जितना आप बिजनेस करोगे। तो मेरा रुझान, और मैं समाज को भी यही बोलूँगी कि आप भी, जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। और अच्छा लगता है कि हमारी वजह से किसी की फैमिली पल रही है। बिल्कुल। सरकार से भी क्या कोई उम्मीद है आपकी अदिति? सरकार से मेरी ये उम्मीद है कि जैसे 2017 में ट्रांसजेंडर के लिए सेल बनाए गए, कानून बनाए गए, तो उस पर अमल करा जाए और हमें भी मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाए। चलिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपका जो कारोबार है दिन दुगनी रात चौगनी करे। तो अदिति हमारे साथ थी। अदिति ट्रांसजेंडर हैं, लेकिन आज अदिति दूसरों के लिए एक मिसाल है, क्योंकि शुरुआत उन्होंने की। और शुरुआत में आपने देखा, उन्होंने बताया भी कि कई तरह की दिक्कतें उनको पेश आ रही हैं, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि चाहे लोग उनको कितना भी परेशान करें, वो मैदान छोड़कर नहीं जाने वाली, वो यहीं पर डटेंगी, देहरादून में अपना कारोबार करेंगी। और वो उम्मीद करती है कई अन्य लोगों से कि वो नौकरी के अलावा एंटरप्रेन्योरशिप अगर अपनाते हैं तो सिर्फ वो अपना पेट नहीं पालेंगे, बल्कि अपनी तरह कई अन्य लोगों को भी वो रोजगार दे सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको स्टोरी जरूर पसंद आएगी, और अदिति का ये जो संघर्ष है ये जरूर पसंद आएगा। और ये स्टोरी अगर आपको पसंद आएगी तो उस स्टोरी को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।